स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला, और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। है डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत। और ये हफ्ता ये कह सकते हैं क्योंकि अब लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें आंकड़े आने हैं। फटाफट से देख लेते हैं आज की इसमें पिच क्या कहती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद आपको फटाफट से शेयर बताएंगे जिससे आपको जरूर मुनाफा होगा। तो पिच रिपोर्ट ये कहती है कि आज के जितने भी संकेत अब तक मिले हैं उसमें ये साफ है कि ईसीबी की एक बैठक होने वाली है जिसको लेकर पूरी तरह से वेट एंड वॉच कर रहा है सारा बाजार। हालांकि अमेरिकी बाजारों में कच्चे तेल को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पे आई है, और इसके अलावा एक दो इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं उसे थोड़ा सा परेशान किया। लेकिन आज जेनेट जेलन का बयान होगा जो कि बड़ा अहम है। ज्यादातर रिपोर्ट के आंकड़े भी ये कहते हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोपीय बाजारों में देखेंगे तो यहाँ पे एक ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिली। एशियन मार्केट्स में चाइना के जो आंकड़े भी आए हैं वो इन द लाइन थे मैन्युफैक्चरिंग के, और साथ ही जापान में जो भी खरीदारी के आंकड़े आए हैं फैक्ट्री और उपकरण के वो भी ठीक ठाक थे। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर एशियन मार्केट तेज है। चलिए, तो जापान और हांगकांग के बाजार मजबूत हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए यही संकेत दे रहा है कि कम से कम कल से बेटर शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है। तो पिच रिपोर्ट अच्छी दिख रही है, और मैं तो देखिए कल की तरह आज भी 10 के 10 बल्लेबाजी उतारना चाहूंगा। देखिए कल की रणनीति ने काम करा था, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, और कल हम कह रहे थे कि ऑटो स्टॉक्स सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ऑटो चुना था, हमने ऑटो एंसिलरी को चुना था, लेकिन दोनों ने फायदा दिया। जी हाँ। और आज क्या रणनीति है आपकी? देखिए, आज सिलेक्टर्स को लगता है कि तेजी का ही ध्यान रखिए, खबरों के ऊपर नजर रखिए। इसलिए जो ओपनर्स हैं वो दो स्टॉक्स होंगे, आईएफसीआई और आईडीबीआई बैंक। जी हाँ, इन दोनों स्टॉक्स में हमने कल भी एक रैली देखी थी, वो मोमेंटम आज कंटिन्यू रह सकता है साफ तौर पर। और इसके पीछे वजह है, दरअसल हमने देखा था कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से सेबी ने एक्सचेंजेस के लिस्टिंग के नियमों के ऊपर सफाई दी है। एक्सचेंजेस को अब लिस्ट होना आसान होगा, ये बाजार मानकर चलेगा, और ऐसी कंपनियां जो हिस्सेदारी ओन करती हैं एक्सचेंजेस में, ये वो दो कंपनियां हैं आईएफसीआई, आईडीबीआई बैंक। ये अब आराम से अपनी हिस्सेदारी बेच पाएंगे। आपको याद होगा काफी समय से ये कंपनियां कोशिश कर रही थी कि अपनी हिस्सेदारी बेच पाएं, लेकिन देखिए जो खरीदने वाला कंपनी होगी वो भी तो चाहेगी कि आराम से लिक्विडिटी हो। तो अगर ये लिस्ट हो जाएंगे तो इन कंपनियों को फायदा होगा। और कुछ दिनों पहले हमने देखा था आईएफसीआई की तरफ से ये बयान आता हुआ कि वो 1.5% जो हिस्सेदारी 2-3 महीने पहले बेच चुके हैं, उसके बाद 1% हिस्सेदारी और बेचना चाहते हैं। तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। आईडीबीआई की करीब 5% हिस्सेदारी है एनएससी में, और यहां पर भी आज तेजी देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट्स तो अलग अलग चली रही हैं निम्पी, हम देख रहे हैं कि इस कंपनी में, इस बैंक में कुछ विदेशी कंपनियां स्टेक खरीद सकती हैं। तो ये दो होंगे मेरे आज के मजबूत ओपनर्स। आपके ओपनर्स कौन से हैं? मेरा ओपनर जो होगा थोड़ा ऑयल एंड गैस से, हमने ऐसे सेक्टर से काउंटर चुना है जहां पे एक्सपेंशन अभी इस कंपनी के लिहाज से बहुत बेहतर है। असल में कंपनी के साथ एक बल्क डील भी हुई है और यहाँ पे 3 लाख शेयरों की हुई है, और इसमें ऑयल ड्रिलिंग कारोबार में दीप इंडस्ट्रीज है जो कि कामकाज कर रही है। इसके चार्ट बहुत बेहतरीन है, टेक्निकल बेस इसका हमने एक मजबूत बेस समझा है जिसकी वजह से शेयर को हमने चुना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसको ओएनजीसी से लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसके जो हिस्सा इनको ऑर्डर मिल रहा है वो बड़ी कंपनी से मिल रहा है जहां पे मार्जिन भी इनको ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। हालांकि ये सेगमेंट अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल में जरूर है, लेकिन इस कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, कैपेक्स भी ठीक ठाक है कंपनी का, तो आप इसको चुन सकते हैं। दीप इंडस्ट्रीज को करीब 203 का एक स्टॉप लॉस रख लें, 215 तक का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी टीम में भले सारे बल्लेबाज हो, लेकिन मेरी एक टीम में एक बॉलर भी है, गेंदबाज भी है, और वो है डीएलएफ। डीएलएफ को बेचा जा सकता है आज यहाँ पे, और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो करीब 108 रुपए का रहेगा, और 120 का एक स्टॉप लॉस रख लें। बड़ी वजह है ब्लैकस्टोन ने यहाँ पे इतने शेयर्स बेचे हैं यहाँ पे। आज वैसे भी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से कुछ नहीं आने वाला है, ये हमने पोल करके भी आपको बताया है, और इससे साफ पता लग रहा है कि जो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है रियल एस्टेट कंपनीज को, वो आज थोड़ा नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि पॉलिसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। उधर से फेड ब्याज दरें बढ़ा सकता है आगे चल के, और ये जो दिक्कतें हैं हिस्सा बिक्री को लेकर, चाहे शेयर्स में बिक्री को लेकर, वो डीएलएफ को परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 120 का स्टॉप लॉस, 108 का टारगेट रखें। ओके, चलिए, तो ये हम दोनों के ओपनर्स अब तक के। लेकिन अब वक्त हो गया आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। तो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर, इसका मतलब साफ है कि इससे आप सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, और हमने भी इसको कई पैरामीटर से परखा है। आप ये भी समझें कि 10 में से सबसे ज्यादा इस पर हम ध्यान रखते हैं कि क्यों इस शेयर को चुने हम। मेरा शेयर जो है वो लिबर्टी का होगा। इसमें बड़ी वजह है, कई वजह इस वजह से चुना गया। पहला तो कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर ठीक ठाक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रुपया कमजोर होने से इनको ये बेनिफिट मिल रहा है। नई कंट्रीज की तलाश कर रहे हैं जहां पे आगे चल के इनके ऑर्डर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। अभी एशिया स्पेसिफिक और एशिया से थोड़ा सा बाहर
जाके ये एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं। जीएसटी से इनको बेनिफिट होने वाला है। फैशनेबल सेगमेंट में अगर जूतों की बात करें तो अच्छे कंपटीशन देते हैं अपने पीयर कंपनीज को, और इसके अलावा कंपनी का कैपेक्स काफी अच्छा है। इतने सारे पैरामीटर्स हमने चुने, उसके बाद ये शेयर फाइनल हुआ है। और इसके अलावा एक और अच्छी चीज इसके अंदर है, इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है और साथ ही टेक्निकल चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। 226 तक का टारगेट रखें, 2-3 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। आपका डिपेंडेबल शेयर कौन सा है? मुझे लगता है कि इंडिया ग्लाइकॉल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। यहां पर आप दाव लगा सकते हैं। 115 का टारगेट आज सिलेक्टर्स सुझा रहे हैं। आपको याद होगा ये कंपनी कई सारे कारोबार में है, पहले भी स्टॉक 2020 की फेवरेट टीम्स में रह चुकी है। काफी अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जाना जाता है ये शेयर, और डिस्टिलरी कारोबार में भी कंपनी का अच्छे कामकाज चल रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक पर आज आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। 105 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर लॉन्ग पोजीशन जरूर बनाएं। चलिए लेते हैं इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक और बताएंगे आज का फ्री हिट स्टॉक। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और सिलेक्टर्स को लगता है मिडिल ऑर्डर में अब आपको भरोसा करना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स पर। देखिए रेलवे शेयरों में एक अच्छी खासी रैली देखी जा चुकी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेक्शन से, और इसी एंटीसिपेशन में देखी जा रही है कि बजट तक ये शेयर अच्छे रिटर्न्स दिखा सकते हैं। लेकिन आप धीरे से अगर ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि डिफेंस स्टॉक्स में भी एक धीरे धीरे खरीदारी होनी शुरू हो गई है। इसलिए सिलेक्टर्स ने मिडिल ऑर्डर में नेल्को, एस्ट्रा माइक्रोवेव और वालचंद नगर, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको चुना है। और कल जिस तरह से सिलेक्टर्स का मानना था कि ऑटो शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, आज मानना है कि दरअसल डिफेंस स्टॉक्स बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कल भी आपको याद होगा बाजार बंद होने के बाद रेलवे क्षेत्र में सबसे बड़ा एफडीआई होता हुआ नजर आया। विदेशी कंपनियों ने आके यहां पर प्लांट्स लगाने की बात करी है, लोकोमोटिव इंजन लगाने की बात करी है। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से डीआईपीपी सेक्रेटरी ने भी कल शाम बयान दिए हैं कि अब अगला बड़ा करार जो होगा वो दरअसल डिफेंस क्षेत्र में होगा, और सरकार का फोकस हमेशा से ही रहा है। तो इन स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। एस्ट्रा में अगर आप देखें तो एल&टी की बड़ी हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स की काफी कम हिस्सेदारी है, और प्रमोटर्स ये कंपनी दरअसल एक टेक ओवर कैंडिडेट भी हो सकती है, बाजार ऐसा भी मानकर चलता है। नेल्को आप देखिए कल ही स्टॉक ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 118 का चुना है। टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है ये। और वालचंद नगर अगर आप देखें तो ट्रू सेंस में सबसे पुरानी डिफेंस में काम करने वाली कंपनी है। तो डिफेंस शेयरों पर आपको आज नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए। ये हैं वो 3 स्टॉक्स जिस पर मेरी नजर है। बताइए मिडिल ऑर्डर में आपके स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल डिफेंस शेयर आपने भी चुने हैं, तो मेरी लिस्ट में भी डिफेंस से हमने शेयर रखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आईटी का एक और शेयर बता दूं जो कि एचसीएल इन्फो है, क्योंकि देखिए रुपया कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स ने कल 100 के लेवल को पार कर लिया, और अभी तक के जो आंकड़े ये आ रहे हैं कि हो सकता है 68-69 तक भी रुपया चला जाए। आप ये सीधा समझ के चलें कि आईटी कंपनीज को सीधा सीधा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। एचसीएल इन्फो को हमने चुना है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी होती हुई दिखी है फंड हाउस की तरफ से, और दूसरा एचसीएल इन्फो के इस समय लेवल्स जो है अपने पीयर कंपनीज के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव है। आप चाहें तो उसमें 70 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी करें, 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें, 65 के आसपास ट्रेड हो रहा है, रिस्क वार्ड ठीक ठाक है, आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। आपने अभी डिफेंसिव शेयर की हिम्मत बात की थी, हमने पुंज लॉयड को उतारा है। असल में पुंज लॉयड 2 तरीके से काम करता है, एक तो डिफेंस का भी काम करता है प्लस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा का भी काम करता है। ईसीबी के नॉर्म्स हल्के हुए हैं, सरकार ने उसको रिलैक्स किया है, उस वजह से आप देखेंगे दोनों का एक अच्छा ब्लेंडेड शेयर है, इसलिए हमने पुंज लॉयड को अपनी आज लिस्ट में रखा है। और पुंज लॉयड एक बेहतर स्टॉक है। गल्फ से इनको थोड़ा डेंट हुआ था बीच में लीबिया की वजह से और कई और ऐसी कंट्री से, लेकिन अब उससे उभर पा रहा है ये धीरे धीरे शेयर। डेट कंपनी अपना कम कर रही है, डेट से पहले जूझ रही थी, एक अच्छी चीज है। वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो चुका है, और लॉस कम करने के लिए अपने ऑपरेशनल मार्जिन में जो सुधार कंपनी कर रही है ये बड़ा अट्रैक्टिव होगा, आने वाले दिनों में भी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। हालांकि आज के लिए अगर आप टारगेट इसमें रखना चाहें तो कहीं भी आप 29 रुपए तक की रेंज का टारगेट रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और काउंटर होगा जो हमने खबरों के ही बेस पे चुना है, वह है आइनॉक्स विंड का काउंटर। साफ साफ है क्योंकि क्लाइमेट को लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, जिसमें कल प्रधानमंत्री मोदी भी बता रहे थे, और उनका यह भी कहना है कि भारत इस चीज को लेकर आगे बढ़ेगा, कार्बन एफिशिएंसी को कम करेगा। और उसमें आप देखें विंड एनर्जी भारत एक नया हब बनता जा रहा है, और एनएक्स विंड को उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिल सकता है। अच्छी ऑर्डर बुक है, आगे चल के भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। इस शेयर पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और एक करीब 372 तक के टारगेट के लिए चलेगा, और 357 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब समय फ्री हिट का, लेकिन पहले ही जानेंगे हेमंत से फ्री हिट कौन से, उसके बाद में आपने ये फ्री हिट आपको बताऊंगा।
रोल्टा होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। और देखिए डिफेंस के ऊपर हमारा फोकस बरकरार है। इससे पहले नेल्को, एस्ट्रा माइक्रो, वालचंद नगर, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हमने मिडिल ऑर्डर में भरा है। दरअसल आज मिडिल ऑर्डर पूरा का पूरा देखिए पैक्ड है डिफेंस शेयरों से। रोल्टा एक ऐसी कंपनी है जो आईटी में भी है और डिफेंस में भी है। जैसा कि अभी डिम्पी कह रहे थे कि पुंज लॉयड जिस तरह से कंस्ट्रक्शन और डिफेंस में है, ये वो कंपनी है जो आईटी और डिफेंस में है। और आईटी में सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो रुपए की कमजोरी को लेकर है, और रुपए की कमजोरी और बढ़ेगी अगर जेनेट येलेन ने 15-16 तारीख को ब्याज दरें बढ़ा दी अमेरिका में, तो रुपया और कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए आपको अब से लेकर आईटी पैक पर भी नजर बनाकर रखनी चाहिए। इसलिए भी सिलेक्टर्स को लगता है कि रोल्टा एक ऐसा स्टॉक है जो उस क्राइटेरिया में भी फिट बैठता है। इसके अलावा डिफेंस वाले ट्रिगर्स तो मैंने आपको बताई, तो यहां पर नजर रखिए। 115 रुपए तक के टारगेट आज के लिए देख रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स। 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। डिम्पी बताइए आपका फीड स्टॉक कौन सा है? आपने डिफेंस चुना, मैंने डिफेंसिव चुना है मार्केट के अंदर, और डिफेंसिव फार्मा है। और फार्मा में भी डॉक्टर रेड्डी से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत तेजी से टूटा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी इस समय मुश्किल में है, लेकिन उसका शायद डेंट वो अपने प्राइसिंग पे दे चुका है शेयर्स के अंदर। इसलिए एक बार इसमें फ्री हिट लेके आप इसमें एक उतर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक का ट्रेड है, आंकड़े भी और भी आने बाकी होंगे। ये सिर्फ पुल बैक के लिए सुना है। अच्छी चीज इसमें यह कि सिर्फ डिलीवरी वॉल्यूम अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि करीब 50% से ज्यादा, जो कि अच्छा माना जाता है किसी भी शेयर के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम है। दूसरा, ये इसमें भी एक रिपोर्ट भी आई है एडलवाइस की, मोतीलाल माफ कीजिए, मोतीलाल ओसवाल की। उन्होंने ये कहा है कि 3500 तक जा सकता है। हालांकि रेटिंग बाय नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन हमारा मानना है कि पुल बैक अगर आता है तो कहीं भी आपको 100-200 रुपए भी मिले तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। रुपी का बेनिफिट इनके भी अकाउंट में आएगा। और जो नए मार्केट्स तलाश कर रही है भारत सरकार की, उनके अपने नॉर्म्स, फार्मा के नॉर्म्स को कई कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है, जिसमें म्यांमार है, केनिया है, और भी ऐसी कई इमर्जिंग कंट्रीज यहाँ पे फार्मा की पेनिट्रेशन हो सकती है। डॉक्टर रेड्डीज को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप इस शेयर पर नजर रखें। ये फ्री हिट शेयर है मेरी तरफ से, और 3150 तक का टारगेट इसमें आप रख के ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई फ्री हिट स्टॉक्स की, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बताएंगे आखिरी के 3 खिलाड़ी यानी पिंच हिटर स्टॉक्स जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। साथ ही आज से हम वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैप्टन्स चॉइस। जी हां, ऐसा शेयर जो डिम्पी की टीम में मुझे पसंद है और मेरी टीम में डिम्पी को पसंद है। तो ये स्टॉक जानने के लिए आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार कई शेयर्स अब आप तक मिल चुके होंगे, और उम्मीद करते हैं कि कल भी आपको मुनाफा हुआ होगा, और आज भी आपको इन शेयर से जरूर मुनाफा होगा। लेकिन अभी भी 3 शेयर मेरे हैं और 3 शेयर हेमंत के भी बाकी हैं, जो कि आपकी आज पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करने वाले हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए उनके आंकड़े। पहला मेरा काउंटर होगा पिंच हिटर सेगमेंट में, वो है सद्भाव इंजीनियरिंग का। बिल्कुल साफ है सद्भाव इंजीनियरिंग को लेने की रणनीति, क्योंकि ईसीबी के नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनीज को सीधा बेनिफिट मिलने वाला है, और उसमें सद्भाव इंजीनियरिंग ऐसे सेगमेंट में है जहां उसका ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा। एक तो ईसीबी का, और सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप सड़क निर्माण में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, और थोड़ा समय भी दिया जा सकता है, क्योंकि सद्भाव इंजीनियरिंग का कोर बिजनेस थोड़ा हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी चीज इसके साथ दिख रही है। और इसके अलावा इसके आप ये भी देख रहे हैं नॉन बीओटी सेगमेंट से काम कर रही है, यानी कि जहां पे मार्जिन ठीक ठाक रहते हैं और पैसा जल्दी फंसता नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे एक्सट्रीम अच्छा शेयर है ये। 20, 50 और 200 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर पहुंचा हुआ है, और ये एक बेहतर काउंटर है इंफ्रा प्ले के अंदर, इसलिए आप सद्भाव इंजीनियरिंग को देख सकते हैं। पीडीलाइट के साथ एक और अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि इसने अपने लंका डिवीजन में इसने खरीदारी की है कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उसका बेनिफिट आज इस पीडीलाइट को जरूर आते हुए मिलेगा। ये मेरी लिस्ट में आज का दूसरा शेयर है पिंच हिटर सेगमेंट में, जहां पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 5.72 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें। वैसे भी थोड़ा नीच सेगमेंट में है और इसके मार्जिन बेहतर है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, पीडीलाइट को सीधा बेनिफिट मिलेगा। और एक आज हमने एक शेयर चुना है जो कि आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आपको आते हुए दिखेंगे, और कल मैंने आपके सामने ऑटो सेल्स की एक समरी भी रखी थी कि किस तरह से आंकड़े आ सकते हैं। उसमें मारुति एक अच्छा कैंडिडेट है मेरे लिस्ट में। आज उसको पूरी जगह हमने दी है कि मारुति में आप खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं, और इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। 4600 प्लस टारगेट आपको मिल सकते हैं इसमें, आप इसमें ट्रेड लें, क्योंकि बिलेरो का जो रीलॉन्चिंग हुई थी उससे इनकी बेनिफिशियरी आई है। एवरेज जो है वो 24% है, लेकिन इसकी एवरेज से शायद इससे कहीं ज्यादा आ सकती है। और ये एंट्री सेगमेंट में भी है, कमोडिटी के प्राइसेस कम हुआ है, उसका बेनिफिट भी है। कई सारी चीजें इसके साथ जुड़ रही हैं जो कि मारुति को एक अच्छा प्ले यहाँ पे दे रही है। चलिए, तो आखिरी के 3 स्टॉक्स मैं भी आपको बता दूं। देखिए, इन तीनों स्टॉक्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आगे आने वाले समय में इन तीनों ही शेयरों के लिए एक
क्यों है, इवेंट है जो होता हुआ नजर आएगा। डेल्टा कॉर्प से शुरुआत करूंगा। दमन का जो इसका कैसीनो है उसका लाइसेंस जब भी मिलेगा इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। ये है आज का मेरा पिंच हिटर स्टॉक। कल 7-8% की रैली देखने को मिली थी, आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 95 तक के लेवल्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। GOL ऑफशोर, जैसा कि डिम्पी कह रहे थे कि दीप इंडस्ट्रीज उनको काफी पसंद है, मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि GOL ऑफशोर भी एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। देखिए अब तक ऑफशोर कंपनियों ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया है, पिटे हैं ये स्टॉक्स और यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़िया बन रहा है। और इसके लिए जो ट्रिगर है वो दरअसल ऑफशोर पॉलिसी है जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है और वो आते ही एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी देश में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस स्टॉक में भी आप एक तेजी का ध्यान रख सकते हैं। और तीसरा स्टॉक है कोहिनूर फूड्स, इसके लिए भी एक ट्रिगर है आगे आने वाले समय के लिए और वो है ईरान में चावल के एक्सपोर्ट पर। देखिए आज एक्सपोर्ट वाली कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं, कुछ कंपनियों के नाम डिम्पी ने भी अपनी टीम में शामिल किए हैं। सेक्टर्स का एक ये मानना भी है युआन को जिस तरह से ग्लोबल करेंसीज में शामिल किया जा रहा है, IMF ने जिस तरह से कल मंजूरी दी है, इससे एक बात काफी अच्छी होगी, वो ये होगी कि युआन के डिवैल्यूएशन का डर खतरा कम होगा, खत्म होगा और ये भारत की एक्सपोर्ट वाली कंपनियों के लिए बेहतरीन खबर है। जी हां, तो ये सेक्टर भी आज फोकस में रहेगा और कोहिनूर फूड्स ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक हमने आज सिलेक्ट किया है। 57 तक के टारगेट्स के लिए इसे अप्रोच करें। 52 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए एक बार पूरी की पूरी टीम देखिए मेरी। हमने शुरुआत करी IFCI से, IDBI से, डिपेंडेबल फ्री हिट में आप देखिए कई सारे शेयर शामिल किए हैं। ये बताइए कैपिटल्स चॉइस, एक ऐसा स्टॉक जो आपको मेरी टीम में पसंद है, कौन सा होगा वो आज? हेमंत, वैसे ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी लिस्ट बड़ी भारी है ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी छांटना है तो आपको ये कहेंगे रोल्टा आपका शेयर काफी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपने जो ब्लेंडिंग वाला फैक्टर दिया है कि IT और डिफेंस दोनों ये थीम भी है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि आज इन दोनों पे नजर रहेगी। तो ये रोल्टा आपका मेरे को लगा कि एक बेहतर शेयर है जिसमें आप ट्रेड आपको अच्छा देखने मिलेगा। फटाफट से मैं अपने शेयर से बता दूं जो मेरी लिस्ट के अंदर आज हमने उतारे हैं। हालांकि एक ही सिर्फ एक बॉलर रहेगा DLF जिसको बिकवाली कराए, इसके अलावा दीप इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चले। लिबर्टी आज डिपेंडेबल शेयर है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। SL इन्फो, पुंजलॉयड डिफेंस के हिसाब से चुना है, आयनॉक्स क्लाइमेट के हिसाब से चुना है, डॉक्टर रेड्डीज पुलबैक के हिसाब से चुना है, सद्भाव इंजीनियरिंग ECB के हिसाब से चुना है, पीडिलाइट खबर के हिसाब से जिसमें एक्वायर के हैं इसलिए कई प्रोडक्ट, और मारुति आज आंकड़ों के लिहाज से चुना है। सबके पीछे कहीं ना कहीं हमने कारण भी आपको बताए क्यों ये है और मेरी शेयर की लिस्ट भी आपके सामने। मुझे भी इस पूरी टीम में अगर एक शेयर चुनना हो तो पुंजलॉयड पसंद है। डिफेंस के ऊपर हमारा फोकस भी बरकरार है और हमने 4 स्टॉक्स डिफेंस क्षेत्र से चुने हैं। पुंजलॉयड देखिए ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। आज SGX निफ्टी जिस तरह से अच्छी शुरुआत करने के संकेत दे रहा है, कल भी देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी देखने को मिली, बल्कि पिछले पूरे महीने देखिए 2% सेंसेक्स निफ्टी गिरा है और 2% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। तो मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी बरकरार रहेगी, पुंजलॉयड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो यह है मेरा कैपिटल चॉइस आज के लिए आपकी टीम के लिए। लेकिन अगर आपने इस मुकाबले को मिस किया है, नहीं देख पाए शुरू से अब तक, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन से वो स्टॉक्स थे जो हमारी दोनों की टीम में शामिल थे। सबसे पहले मेरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए हमने शुरुआत करी थी ऐसे स्टॉक से जिनमें आज खबरें हैं। IFCI, IDBI बैंक पर नजर रखिए, इंडिया ग्लाइकोल पर नजर रखिए, एस्ट्रा माइक्रो, नेल्को, वालचंद नगर, रोल्टा, ये वो डिफेंस क्षेत्र के शेयर हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए। और पिंच हिटर सेगमेंट में डेल्टा कॉर्प, GOL ऑफशोर और कोहिनूर फूड होंगे मेरे शेयर। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बनाएंगे आज की ट्रेडिंग रणनीति।